एक्सेल में जब भी हमको किसी डेटा की हूबहू दूसरी कॉपी बनानी होती है तो उसके लिए हम उस डेटा को सबसे पहले कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद से जहाँ पर भी उस डेटा को हमको फिल करना होता है उधर ले जा करके हम उसको पेस्ट कर देते हैं। और अगर उसी डेटा को हमको अलग अलग कई सारी जगह पे फिल करना होता है तो हमको बार बार उस डेटा को कॉपी करना होता है। कॉपी करके हम उसको फिल करते हैं। अगर एक बार हमने इसको कॉपी करके रख भी लिया और अगर हम उसको बार बार फिल करते हैं, इन केस अगर हमने एक्सेल के अंदर कुछ भी दूसरा कमांड अप्लाई किया, यानी कि हमने एक्सेल की वर्कबुक को सेव कर लिया या न्यू वर्कबुक ओपन कर ली या कुछ और अलग काम कर लिया, तो उसकी वजह से वो कमांड हमारा जो हमने कॉपी किया होता है वो उधर से डीएक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से हम उस सेम डेटा को बार बार पेस्ट नहीं कर पाते हैं। और कई बार हमको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास मल्टीपल अलग अलग सीट होती है और अलग अलग सीट के डेटा को हम एक ही मास्टर फाइल के अंदर फिल करना चाहते हैं कि जिससे हमको कोई भी काम करने में आसानी हो सके। तो उसके लिए हम हर सीट के अंदर जा कर के डेटा को कॉपी करते हैं और जो हमारी मास्टर फाइल होती है उसके अंदर ले जा कर के उसको हम फिल करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एक तरह से ये मैनुअल अप्रोच है। और कई बार हमको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, पीपीटी रेडी करनी होती है, उसके लिए हम एक्सेल की फाइल के अंदर अपना डेटा को रेडी करके रखते हैं और उस डेटा को कॉपी करके पीपीटी के अंदर जा करके हम उसको पेस्ट करते हैं, तब जा करके वो डेटा हमारा पीपीटी के अंदर आ जाता है। लेकिन इस चीज़ को भी हमको मैनुअल बार बार जाके कॉपी पेस्ट करके करना पड़ता है। तो इस चीज़ का एक सॉल्यूशन है, उसका नाम है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक्सेल के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है और ये एक अंडररेटेड ऑप्शन है, यानी कि बहुत सारे लोग को इसके बारे में नहीं पता है और जिन लोगों को पता भी है वो इसको बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं क्लिपबोर्ड के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ों को कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि अगर आप किसी डेटा को कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और क्लिपबोर्ड की हेल्प से आप उस डेटा को जब भी रिक्वायरमेंट हो उस समय जा करके जहाँ पर भी आपको ज़रूरत हो वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर आपके पास मल्टीपल सीट है, मल्टीपल सीट के डेटा को आप एक मास्टर फाइल के अंदर फिल करना चाहते हैं, ये काम भी क्लिपबोर्ड की हेल्प से बहुत आसानी से हो सकता है। और अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए भी आप क्लिपबोर्ड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि क्लिपबोर्ड की इस ऑप्शन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड तक आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी जिससे आप क्लिपबोर्ड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 8 से 10 मिनट के बाद से आपको क्लिपबोर्ड के इस टॉपिक में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आने लगेगा। इसलिए प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए और एक्सेल की नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने इस एक्सेल फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप फाइल को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। हाय फॉक्स, मैं आकाश जायसवाल स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में, जहां पर आप एक्सेल को बहुत ही सरल भाषा में और काफ़ी आसानी से सीखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। अब बिना देरी के चलते अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हैं। क्लिपबोर्ड ऑप्शन को समझाने के लिए इधर मैंने एक डेटा ले रखा है। इस डेटा के अंदर हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय के नेम, सेल्स का डेटा, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का सेल्स का डेटा है। क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक जो भी सेल हो रखी है उसको हमने इधर टोटल कर रखा है सेल्स डेटा के अंदर। आपको इधर फार्मूले बार में शो हो रहा होगा कि इधर हमने इसका फार्मूला लगा रखा है। उस फार्मूले के बेस पे जो है हमारे पास इधर आउटपुट आया हुआ है। और इधर नीचे टोटल है, टोटल में भी हमने फार्मूला लगा रखा है कि इधर टोटल इसका सेल्स का डेटा का टोटल आ जाएगा। इधर क्वार्टर 1 का टोटल है, क्वार्टर 2 का टोटल है, क्वार्टर 3 का और क्वार्टर 4 का टोटल है। और इधर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने क्या किया है कि जो भी वैल्यू क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक 3500 से अबव है उसको जो है वो ग्रीन कलर कर दे और जो वैल्यू 2500 से कम है उसको रेड कलर में कर दे। तो इधर आप आकर देख सकते हैं मैनुअल रूल्स में जब आप जाएंगे तो इधर देखिए शो हो रहा होगा कि हमने फार्मूला लगा रखा है 2500 से बिलो वाली वैल्यू को जो है रेड कलर में कर देगा और जो 3500 से एबव की वैल्यू है उसको ग्रीन कलर में कर देगा। तो अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप डिटेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीख सकते हैं। और कैसे सम करते हैं अगर आपको ये भी नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक भी आई बटन पर मिल जाएगा। उस वीडियो को भी देख करके आप डिटेल में समझ सकते हैं कि आप सम कैसे कर सकते हो और एवरेज कैसे निकाल सकते हैं और भी अलग अलग जो भी फार्मूले लगाने होते हैं वो आप कैसे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। जब भी हमको किसी एक डेटा की हूबहू दूसरी कॉपी बनानी होती है
या किसी फॉर्मेटिंग की दूसरी हूबहू वैसी फॉर्मेटिंग करनी होती है, और भी अलग अलग डेटा की जैसे हमको रिक्वायरमेंट होती है उसको हमको हूबहू करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, जो कि नॉर्मल तरीके से हम हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले कॉपी करने के लिए क्या करना होता है, हमको उस रेंज को सेलेक्ट करना होता है। जैसे मुझे अगर इस डेटा की हेडिंग को कॉपी करना है तो इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सीधे हम चल जाएंगे कॉपी वाले ऑप्शन पे, इस पर हम लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। जैसे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इधर आपको शो होने लगा होगा कि जो कॉर्नर पे जो बॉर्डर्स थे वो ब्लिंक होने लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा हमारा जो है कॉपी हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद से इधर कहीं पर भी आकर के माउस के कर्सर को इधर रख देंगे, उसके बाद से पेस्ट वाले ऑप्शन पे जा कर के इसको पेस्ट कर देंगे। तो जो हमने डेटा कॉपी कर रखा था वो डेटा इधर हमारे पास पेस्ट हो चुका है। और अगर हम किसी और डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, उसी तरह से इस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फिर हम कॉपी करेंगे और इसके बाद इधर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये डेटा भी हमारे पास कॉपी होकर के पेस्ट हो जाएगा जैसा हमारी रिक्वायरमेंट थी। और अगर हमको इस डेटा को कॉपी करना है तो इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से अब मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करने जा रहा हूँ कॉपी की। उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल सी। कंट्रोल के साथ जब हम सी प्रेस करेंगे तो वो डेटा हमारा कॉपी हो जाएगा। और इधर आएंगे, उसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे, तो उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करना होगा हमको कंट्रोल के साथ वी। कंट्रोल के साथ जब वी प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट कर देगा इस वैल्यू को। कंट्रोल के साथ वी जो है इसकी शॉर्टकट की होती है पेस्ट करने की। तो देखिए डेटा हमारा अभी जो है कॉपी होकर के इधर पेस्ट हो गया है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने इस डेटा को अलग अलग कॉपी करके अलग अलग पेस्ट क्यों किया है, उसके बारे में भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। हम चाहते तो हम इस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेते। सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करते, जिससे हमारा डेटा कॉपी हो जाता। उसके बाद हम कहीं पर भी सेल पे माउस के कर्सर को रखते, उसके बाद से कंट्रोल वी करते, तो डेटा हमारा एज इट इज जैसे हमने कॉपी किया तो वैसे पेस्ट हो जाता। ये हम लोग हमेशा करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो ये हेडिंग है हम फिर से चाहते हैं इस हेडिंग को अलग से पेस्ट करना, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद फिर इधर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया, फिर से रिपीट वही काम कर रहे हैं कि कंट्रोल सी से कॉपी कर रहे हैं, उसका फिर से हम इसको जा कर के इधर पेस्ट कर रहे हैं। और मान लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि फिर से ये एम्प्लॉय 101 से लेकर के एम्प्लॉय 116 तक जो है डेटा इधर आ जाए, तो हमको फिर से इसको जा कर के कॉपी करना होगा। सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे, उसके बाद से इधर आके फिर से हमको पेस्ट करना होगा। तो ये काम हमको बार बार मैनुअल जाकर करना हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हमको बार बार कॉपी ना करना पड़े और वो डेटा हमारा एक जगह स्टोर होता रहे, और जब हमको रिक्वायरमेंट हो उस समय उस डेटा को हम फिर से पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी हमको रिक्वायरमेंट हो? तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा इस ऑप्शन पे। देखिए आप इधर आएंगे होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर जब आप आएंगे तो इधर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिपबोर्ड का। जैसे हम क्लिपबोर्ड के ऊपर आकर के इधर क्लिक करेंगे, जो एरो है, तो इधर देखिए आपके सामने इधर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन शो होने लगेगा। क्लिपबोर्ड का ऑप्शन क्या करता है कि एक तरह से इसके अंदर जितना भी आप डेटा कॉपी करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मतलब ये होगा कि आप चाहे तो MS वर्ड के अंदर करें, चाहे तो MS एक्सेल के अंदर करें, चाहे तो MS पावर पॉइंट के अंदर करें, या माइक्रोसॉफ्ट के और भी अलग अलग जो टूल हैं, तो वो जो भी डेटा आप कॉपी करेंगे वो कहीं ना कहीं इस क्लिपबोर्ड के अंदर आकर के पेस्ट हो जाता है। और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही नहीं, टोटल जो विंडोज़ आपकी है, यानी कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डेटा कॉपी करेंगे, या वो इमेज हो सकती है, या कोई लिंक हो सकता है, या आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज है, चाहे ब्राउज़र के थ्रू कुछ कॉपी करना चाहते हैं, तो सारा का सारा डेटा इसके अंदर आकर के पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी फ़ाइल को कॉपी करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई एक्सेल की फ़ाइल को कॉपी कर रहे हैं, या कोई आपके पास PDF की फ़ाइल है, अगर आप सोच रहे हैं कि उसको कॉपी करेंगे तो वो भी इधर स्टोर होगी, तो वैसा नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ जो है डेटा कॉपी होगा, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, चाहे फॉर्मेटिंग हो, या तो कोई इमेज फॉर्मेट में हो, लेकिन वो पूरी की पूरी कोई फ़ाइल है, वो फाइल इसमें कॉपी करके आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस तरह से वर्क कैसे कर रहा है। देखिए अभी क्या है, मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम इधर आते हैं और हमको ये टोटल चाहिए। तो देखिए अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इधर टोटल आ जाएगा। और उसी तरह से अगर एम्प्लॉय पे आकर के मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो देखिए एम्प्लॉय का डेटा आ गया है। अब जितनी बार भी मुझे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, कहीं पर भी मैं क्लिक करूँगा तो मुझे बार बार कॉपी नहीं करना पड़ रहा है उस चीज़ को। उसी तरह से अगर इधर हम आते हैं, इसको अगर हम पेस्ट करेंगे, देखिए
जो डेटा हमने पहले से कॉपी करके रखा हुआ था वो डेटा इसके अंदर आके स्टोर हो रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ एक बार कॉपी किया है, लेकिन वो डेटा जो है क्लिपबोर्ड के अंदर आकर के स्टोर हो चुका है। इसलिए हमको बार बार इसको कॉपी नहीं करना पड़ रहा है, और जब भी हमको ज़रूरत हो रही है हम इसको तुरंत जो है पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको इधर से क्लोज कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि क्या जो हमने डेटा कॉपी किया था वो अगर हम किसी नए वर्कशीट के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो क्या ये भी पॉसिबल है। तो अभी मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एन करता हूँ। तो जैसे ही हम कंट्रोल एन करके न्यू वर्कबुक को ओपन करेंगे तो इधर आपके सामने जो है न्यू वर्कबुक ओपन होकर के आ गई है। देखिए बुक 1 के नाम से आपको जो है ये वर्कबुक शो होने लगी होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इधर आता है क्लिपबोर्ड के अंदर। क्लिपबोर्ड के अंदर आने के बाद देखिए इसमें जो है जो डेटा हमने कॉपी कर रखा था वो सारा का सारा डेटा इस एक्सेल की फ़ाइल के अंदर भी शो होने लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारी एक्सेल की फ़ाइल हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ओपन रहेगी तब तक जो भी डेटा क्लिपबोर्ड के अंदर हमने कॉपी करके रखा हुआ है वो क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारी सारी की सारी एक्सेल की फ़ाइल जो भी हमने ओपन करके रखी हुई है अगर हम उसको क्लोज करते हैं तो जितना भी डेटा इधर शो हो रहा है क्लिपबोर्ड के अंदर वो सारा डेटा इधर से हट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करके फिर मैं दिखाता हूँ। देखिए अभी मैंने इस फाइल को भी क्लोज कर दिया, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए अब मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ तो अब ओपन करके देखते हैं क्या क्लिपबोर्ड का ऑप्शन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे हम क्लिपबोर्ड पे आके क्लिक करेंगे देखिए इधर जो भी ऑप्शन हमने कॉपी करके रखे हुए थे यानी स्टोर थे वो सारे के सारे ऑप्शन इधर से हट चुके हैं, यानी कि जो भी डेटा हमने कॉपी किया था वो इधर शो नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि फिर से डेटा इसके अंदर स्टोर हो जो भी हम कॉपी करें तो सिंपल हम आएंगे इधर और जो भी डेटा को हम कॉपी करके रखना चाहते हैं उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। देखिए जैसे कंट्रोल सी करेंगे तो वो डेटा हमारे पास इधर आ जाएगा। और अगर इसको भी मैं कॉपी करना चाहता हूँ, इसको कंट्रोल सी करूँगा, देखिए ये डेटा भी हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये डेटा कॉपी होकर के इस फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो इसका काम क्या है, जैसे देखिए अभी मुझे अगर किसी और वर्कशीट के अंदर इसी डेटा को फिर से लेकर के जाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल आकर के इधर इस पर क्लिक कर देंगे तो सेम डेटा हमारे पास आ जाएगा। और अगर इस डेटा को भी हम चाहते हैं इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सेम डेटा आ जा रहा है। जितनी बार भी हम डेटा को कॉपी करना चाहते हैं उतनी बार ये डेटा आ जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये काम तुम कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते तब भी हमारे पास हो जाता, लेकिन वो सिर्फ एक बार होता। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम डेटा को कॉपी नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी हमको रिक्वायरमेंट हो उस डेटा पर हम क्लिक करें और क्लिक करते ही वो डेटा हमारे पास आ जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड। तो अब जैसे देखिए मान लीजिए कि अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को कॉपी करता हूं तो अभी मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल सी करूंगा। देखिए कंट्रोल सी जैसे करूंगा तो इधर एम्प्लॉय आईडी भी पेस्ट हो गई है। और जैसे अगर अभी मैं क्या करता हूं कि क्वार्टर 1 को कॉपी करता हूं, देखिए कंट्रोल सी करूंगा तो क्वार्टर 1 भी इधर आ गया है। और क्वार्टर 2 करूँगा तो क्वार्टर 2 भी आ जाएगा, क्वार्टर 3 भी आ जाएगा, क्वार्टर 4 पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल सी करूँगा तो क्वार्टर 4 भी आ जाएगा। तो इस तरह से सारा का सारा डेटा इधर स्टोर हो रहा है। अभी जैसे एम्प्लॉय आईडी पे मैं क्लिक करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी इधर आ गया। क्वार्टर 1 पे क्लिक करता हूँ, क्वार्टर 1 इधर आ गया। क्वार्टर 2 पे क्लिक करूँगा, क्वार्टर 2 आ जाएगा। क्वार्टर 3 पे क्लिक करूँगा, क्वार्टर 3 आ जाएगा। क्वार्टर 4 पे क्लिक करूँगा, क्वार्टर 4 इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको बार बार उस डेटा को जाकर के कॉपी नहीं करना हो रहा है, हमने सिर्फ एक बार कॉपी किया और वो सारा का सारा डेटा इधर आकर स्टोर हो चुका है। और उसके बाद जैसे हमको रिक्वायरमेंट है उधर आकर के हम इस पर क्लिक कर देंगे तो डेटा हमारा फिल हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि हम इस डेटा के ऊपर कहीं पर भी जाकर के लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो डेटा हमारा वैसे ही एज इट इज़ फिल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इधर आएंगे, इधर आने का जो एरो बना हुआ है इस एरो पे आने का तो हमको इधर पेस्ट का ऑप्शन मिलता है। जैसे इधर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो देखिए इधर से भी डेटा हम अब फिल कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर इस पर भी मैं करना चाहता हूँ इधर भी पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए डेटा हमारे पास फिल हो जाएगा। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट अब ऐसी है कि इसमें से किसी डेटा को हम डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि पहले वाला डेटा था, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर डिलीट का ऑप्शन आता है। जैसे हम इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो डेटा हमारे इधर से डिलीट हो जाएगा। यानी कि जो भी डेटा हमने वो कॉपी कर रखा था वो डेटा इधर स्टोर था, हमको जब भी रिक्वायरमेंट होती है उस पर क्लिक करते डेटा हमारा फिल हो जाता है। लेकिन अब वो डेटा इधर शो नहीं होगा क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया है। उसी तरह से अगर इस पर हम जा करके इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे फिर इधर डिलीट का ऑप्शन आता है, इस पर भी लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये डेटा भी हमारे इधर से डिलीट हो जाएगा। तो ये डेटा जो भी स्टोर था वो डेटा इधर से हट चुका है। और अगर हम चाहते हैं कि एक साथ सारे डेटा को क्लियर करना तो इस पर क्लियर ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा डेटा देखिए एक साथ इधर से क्लियर हो जाएगा। तो ये तरीका था इसको डिलीट करने का, इंडिविजुअल एक एक करके। और एक साथ अगर हम क्लियर करना चाहते हैं तो इधर से क्लिक करेंगे तो एक साथ वो क्लियर हो जाएगा।
अब मैं आपको बताता हूँ कि पेस्ट ऑल का काम क्या होता है। सबसे पहले मैं इस हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ। इस हेडिंग को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो ये हेडिंग हमारी कॉपी हो जाएगी। जैसे हमने इसको कॉपी किया, देखिए इधर हेडिंग ये शो होने लगी है। तो हेडिंग शो हो गई है। उसके बाद से मैं क्या करूँगा, इस रेंज को भी सेलेक्ट कर लूँगा, फिर से कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करूँगा। देखिए ये डेटा भी मेरे पास कॉपी होकर के आ गया है। फिर हम क्या करेंगे, इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये रेंज भी हमारे पास कॉपी होकर के आ गई है। फिर मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को पूरे रेंज सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से कंट्रोल से प्रेस करूँगा। देखिए जितना भी डेटा हम इंडिविजुअल अलग अलग कॉपी कर रहे हैं वो सारा का सारा डेटा इधर शो होने लगा है। और अब हम देखते हैं कि पेस्ट ऑल का काम क्या होता है। अभी मैं न्यू वर्कबुक को ले लेता हूँ कंट्रोल एन प्रेस करके। कंट्रोल एन प्रेस करके हम देखिए न्यू वर्कबुक के अंदर आ गए हैं। और अभी जैसे मैं इस पे पेस्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, देखिए सारे डेटा को जो है एक साथ इसने सीक्वेंस में पेस्ट कर दिया है। जैसे हमको चाहिए थी इसकी सीक्वेंस, उस तरह से इसने ला करके इसको फिल कर दिया है। अब भी आप गौर करेंगे तो देखिए इसने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी को सबसे ऊपर लेकर के आया है और टोटल को सबसे नीचे लेकर के आया है। वो क्यों लेकर आया है, क्योंकि सबसे पहले हमने एम्प्लॉय आईडी को कॉपी किया था। उसके बाद से EMP101 वाले डेटा को इसको हमने कॉपी किया था इस तरह से। उसके से EMP105 से इस तरह से हमने इसको कॉपी किया था। उसके बाद से EMP111 से हमने कॉपी किया था टोटल तक। तो ये क्या करता है, जो डेटा सबसे पहले कॉपी करता है, अगर हम पेस्ट ऑल करते हैं तो उस डेटा को वो सबसे ऊपर ले जा करके फिल करता है। जैसा भी मैं फिर से पेस्ट ऑल करता हूँ, देखिए ये क्या करेगा, पूरे के पूरे डेटा को जैसे जिस सीक्वेंस में मैंने कॉपी किया था ये उसी सीक्वेंस में उसको फिल करेगा ले जा करके। तो पेस्ट ऑल से ये बेनिफिट होता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमने इसको बहुत अच्छे से यूज किया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से पेस्ट ऑल करने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए उसी फाइल पे जाते हैं, अगर हमको उसी तरह से डेटा चाहिए था तो हम इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेते। कंट्रोल सी करने के बाद जहाँ पर हमको डेटा चाहिए इधर आ करके हम इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते, तब भी तो एज इट इज हमारे पास वो डेटा आ जाता है। लेकिन इसका असली यूज अभी कुछ देर में आपको पता चलेगा। जब मैं और वीडियो में आगे बढ़ूंगा तब अच्छे से आपको पता चलेगा कि इसका हम बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा और जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में भी अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। कई बार हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास मल्टीपल वर्कशीट होती है, अलग अलग सीट होती है, तो उसके डेटा को हम चाहते हैं कि एक ही मास्टर फाइल बना करके उसको फिल करके रखना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम क्लिपबोर्ड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अभी मैं पहले इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ। देखिए अभी हमारे पास क्या है, दिल्ली की एक सीट है, उसके अंदर कुछ डेटा है, गोरखपुर की सीट है, लखनऊ है, मुंबई है, अलग अलग जगह की अलग अलग लोकेशन की मेरे पास सीट है और हर सीट के अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। तो देखिए इधर हमारे पास क्या है, टेरिटरी है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मंथ है, मंथ वाइज उसका डेटा है सेल्स का, और इधर सेल्स का टोटल डेटा है, यानी कि जैन 23 से लेकर दिसंबर 23 तक जो भी सेल हुई है उसको हमने इधर फार्मूले की हेल्प से टोटल कर रखा है। तो ये हमारे पास डेटा है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जितनी भी लोकेशन है, यानी कि दिल्ली के डेटा को, गोरखपुर के डेटा को, लखनऊ, मुंबई, जयपुर, सारे डेटा को एक मास्टर फाइल बना करके हम रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, दिल्ली वाली सीट पे आएंगे, इसको हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेंगे। उसके बाद हम इस फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद सिर्फ कंट्रोल वी करेंगे तो डेटा हमारे पास इधर आके फिल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमको चाहिए कि गोरखपुर वाला डेटा भी इसके नीचे आ जाए तो इधर से हम कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद से इधर हम आ करके इसको कंट्रोल वी करेंगे तो ये डेटा हमारे पास इधर नीचे फिल हो जाएगा। और लखनऊ के डेटा को भी चाहिए तो लखनऊ का डेटा भी हम कंट्रोल सी कर लेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद से इधर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह से तो मान लो 2-3 सीट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कई सारी सीट है, यानी कि 10, 15, 20, 50 सीट भी, अगर 100 सीट भी होगी तो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखिए सारे सीट के अंदर डेटा का पैटर्न तो एक ही जैसा है ना। तो अभी इस तरह से मैनुअल वर्क क्यों कर रहे हैं, मैनुअल वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ। क्लियर ऑल जैसे हम कर देंगे तो देखिए इधर से हट चुका है और इस रेंज को भी हम सेलेक्ट करके इधर सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लियर ऑल कर देता हूँ। देखिए हमने इसको क्लियर ऑल कर दिया है। अब सबसे पहले हम चल जाएंगे दिल्ली वाली सीट के ऊपर। दिल्ली वाली सीट के ऊपर जाकर हम कंट्रोल ए करेंगे, इसको कंट्रोल सी कर देंगे। देखिए जैसे हमने इसको कंट्रोल सी किया है तो ये डेटा हमारे पास सबसे पहले आ चुका है। फिर हम चल जाएंगे गोरखपुर वाली सीट के ऊपर, इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल सी कर लेंगे, ये डेटा हमारे पास सेकंड नंबर पे आ चुका है। लखनऊ वाली सीट पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल सी करेंगे तो ये थर्ड नंबर का हमारे पास डेटा बन चुका है। इसी तरह से मुंबई को भी हम कर लेंगे कंट्रोल सी करके कॉपी।
जयपुर को भी कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे और अहमदाबाद को भी कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे इस तरह से, और उसके से पुणे को भी कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे। देखिए जैसे हम कॉपी करें सारा का सारा डेटा हमारे पास इधर शो होने लगा है। उसी तरह से लास्ट हमारी सीट है बेंगलोर की सीट को भी हम कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे, उसके से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे। अब देखिए सारा डेटा हमारे पास इधर कॉपी होकर के स्टोर हो चुका है। हम चल जाएंगे अपनी कंसोलिडेटेड डेटा वाली फाइल के ऊपर। अब देखिए अगर अभी मैं इस पर आकर के कंट्रोल वी करता हूँ तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो हमने लास्ट में डेटा कॉपी कर रखा था वो डेटा इधर आकर के फिल हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हमको सारा का सारा डेटा एक साथ फिल करके इधर रखना है। तो अभी मैंने जैसे कंट्रोल वी किया है तो हमने जो लास्ट डेटा कॉपी कर रखा तो वही डेटा इधर आया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से इधर आके हम इसको क्लियर ऑल कर देंगे तो डेटा इधर से हट जाएगा। और अब इसका चमत्कार आपको दिखाई देगा। तो देखिए आपको क्या करना है, पेस्ट ऑल पे जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जो भी डेटा हमने कॉपी कर रखा था वो सारा का सारा डेटा एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। देखिए सारा का सारा डेटा हमारे पास जितना भी हमने डेटा कॉपी करा था सारा का सारा डेटा इधर आ गया है। इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं आई है, वो चीज़ ये नहीं आई है कि इसकी हमने जो फॉर्मेटिंग कर रखी थी वो फॉर्मेटिंग नहीं आई है। तो कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास बड़ा डेटा होता है यानी कि कई सारे डेटा होते हैं तो उस डेटा की फॉर्मेटिंग को कई बार वो कॉपी करके स्टोर नहीं कर पाता है। और दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है कि ये जब भी डेटा को कॉपी करता है तो सिर्फ उसकी वैल्यू को कॉपी करता है और उसके फॉर्मेटिंग को भी कॉपी करता है। जब बड़ा डेटा होता है तो उसके फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं कर पाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उसके फार्मूले होते हैं तो उसको वो कॉपी नहीं कर पाता है, उसको ये सीधे वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। देखिए ये जो सेल्स का डेटा है ना, ये क्या है, वैल्यू में शो होने लगा है, जबकि वैल्यू में नहीं था, ये फार्मूले में था। जैसे हम दिल्ली वाली सीट के ऊपर आएंगे, इधर देखिए ये जो फार्मूला लगा हुआ है, अगर आप फार्मूले बार पे देखेंगे तो इधर फार्मूला लगा हुआ था। लेकिन अगर आप उस वाली सीट के ऊपर जाएंगे, देखिए इस वाली सीट के ऊपर क्या है, वो वैल्यू दिखाई दे रही है। तो इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो है इसको वैल्यू कंसीडर करेगा, यानी कि वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर देगा, उसके फार्मूले को उधर से हटा देता है। लेकिन जब आपको इस तरह से कई सारी सीट के डेटा को एक ही साथ मर्ज करना हो तो उसके लिए जो है आप आराम से इसको जो है यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप इस काम को काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग देनी है तो आप कंट्रोल ए कर लीजिए। कंट्रोल ए करने के बाद से इधर बॉर्डर्स पे चल जाइए, मोर बॉर्डर्स पे आ जाइए। उसके से आपके सामने कस्टम फॉर्मेट की विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। इधर बॉर्डर्स का ऑप्शन आता है, इस पर आकर के हम जो है इस पर जो को कलर देने हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे रेड कलर देना है और इसको जो हम आउटलाइन और इनसाइड कर देंगे और कलर हम इधर से दे देंगे। उसके से बॉर्डर को देना चाहते हैं, इधर हम आएंगे, इस पर कलर दे देंगे ब्लू कलर में और इसको हम वाइट कलर में कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। देखिए फॉर्मेटिंग भी हमने आराम से इसकी कर दी है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना जल्दी जो है हमने इस काम को आराम से कर दिया है। और जैसा भी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जब भी आप डेटा को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद से क्लिपबोर्ड की हेल्प से अगर आप कहीं पर भी इसको आकर के पेस्ट करते हैं, मान लीजिए कि मैं इधर आकर के इसको पेस्ट करता हूँ, तो मान लीजिए कि मैं इधर गया और इधर आने के बाद से इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो जो डेटा हमने कॉपी कर रखा था वो डेटा तो पूरा एडिटिंग वैसे कॉपी होकर के आ रहे हैं, उसके फॉर्मेटिंग भी आ रही है। देखिए इतना डेटा था तो आराम से इसके फॉर्मेटिंग भी आ गई। यही डेटा अगर इसका बहुत बड़ा होता तो उसके फॉर्मेटिंग को ये कैप्चर नहीं कर पाता। लेकिन अभी हमारे पास डेटा छोटा है तो देखिए इस छोटे डेटा के ऊपर से फॉर्मेटिंग को भी ला के दे दिया है। लेकिन इसने एक चीज़ को नहीं किया, वो ये चीज़ है कि इसके अंदर जो फार्मूला लगा रखा था वो फार्मूले को उसने रिमूव कर दिया है, यानी कि उसको उसने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन जो हमारे पास मास्टर फाइल थी, जो हमारे पास मेन डेटा था, उसके अंदर सिर्फ फार्मूला लगा रखा है। आपको इधर शो हो रहा होगा, देखिए इधर फार्मूला बार के अंदर आपको फार्मूला दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप जब उस वाली फाइल के ऊपर जाएंगे, उस वाले डेटा के ऊपर, देखिए इसके अंदर जो आपको आउटपुट के अंदर जो फार्मूला नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है कि इस तरह से जो है आपको फार्मूला नहीं दिखाई देता है। लेकिन फार्मूला भी अगर आपको चाहिए कि फार्मूला भी दिखाई दे, कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस फार्मूले को जब आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, तो देखिए तब जाकर के फार्मूला कॉपी होगा। अभी देखिए जैसे मैंने कॉपी किया तो इधर फार्मूला शो होने लगा है। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं किसी और फार्मूले को कॉपी करना, देखिए मान लीजिए जिसको मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करता हूँ, देखिए इधर ये फार्मूला कॉपी होने लगा है। तो इस तरह से अगर मैं अभी आके इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये फार्मूला इधर कॉपी हो गया। इस पर भी क्लिक करूँगा, देखिए फार्मूला कॉपी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल जो उसकी रेंज है, एक्चुअल जो डेटा, जब हम उसको कॉपी करते हैं तभी जा कर के वो उसके अंदर स्टोर होता है। तो अगर आपको फार्मूले को भी कॉपी करना है तो इस तरह से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ। अगर आपको कीबोर्ड को ओपन करना है कीबोर्ड की हेल्प से, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+F O।
Alt+F जब प्रेस करेंगे तो आपके पास क्लिपबोर्ड की जो विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्लिपबोर्ड की विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो उसकी शॉर्टकट की है Alt के साथ आपको H प्रेस करना है और उसके साथ आपको F को एक साथ प्रेस करना है, यानी कि Alt+H+F जब आप प्रेस करेंगे तो क्लिपबोर्ड की विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। अब देखिए डेटा हमारे पास सिर्फ इतना है जो हमारा मेन डेटा है, और हम क्या करते हैं कि इधर जा कर के इस पर लेफ़्ट क्लिक करते हैं और इधर भी डिलीट का ऑप्शन है, इस डेटा को हम डिलीट कर देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि सारे डेटा को डिलीट करना एक साथ, तो हम क्लियर ऑल पे जा कर के इस पर क्लियर ऑल कर देंगे। देखिए सारा का सारा डेटा इधर से हमारा डिलीट हो चुका है। अभी मैं इसके बाकी के और भी एक ऑप्शन को समझा देता हूँ। देखिए अगर आपको क्लिपबोर्ड को क्लोज करना है तो इधर आकर के आप लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये क्लिपबोर्ड हमारा क्लोज हो जाएगा। और अगर आपको फिर से ओपन करना है तो इस एरो पे जा कर के आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो क्लिपबोर्ड की विंडो हमारे पास ओपन होकर के आ जाती है। और जैसा आप इस एरो पे जाएंगे तो इधर ऑप्शन आपको मिलता है मूव का, रिसाइज का, क्लोज का। अगर आप क्लोज पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इधर से भी विंडो जो है इसकी क्लोज हो जाएगी। और जैसा आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो ओपन होकर के आ जाती है। और जैसा आप इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे इधर पहला ऑप्शन आपको मिलता है मूव का। देखिए मूव से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पर क्लिक कर रखा है, देखिए जो माउस का कर्सर है उसका शेप जो है एक ड्रैग शेप में बन गया है, यानी कि हम इस पर कहीं पर भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। और देखिए हम इसको क्लिपबोर्ड को कहीं पर भी लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर के जा सकते हैं। और अगर अब मैं इस पर डेटा कहीं पर भी कॉपी करता हूँ, जैसे मैं इसको Ctrl+C करता हूँ, तो देखिए इसके अंदर भी डेटा इस तरह से शो होने लगा है। और इसको अगर हम डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहते हैं, इसके साइज को रिसाइज करना चाहते हैं, तो ये भी आराम से इधर हो सकता है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने इधर रख दिया इसको, और देखिए अब मैं अगर इस एक्सेल की फ़ाइल को क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद से फिर से इसको ओपन करूँगा तो जहाँ पे हमने क्लिपबोर्ड को ला करके रखा हुआ था, क्लिपबोर्ड हमारे पास उधर ही शो होगा। अभी मैं जैसे इसको क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद से क्लिपबोर्ड को फिर से मैं ओपन करता हूँ। देखिए जैसे क्लिपबोर्ड ओपन हुआ है, इसके अंदर का डेटा तो डिलीट हो चुका है, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि डेटा हमारे पास शो नहीं होता है जब भी हम उस फाइल को क्लोज करते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी फंक्शन को, किसी भी टूल को अगर हम क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद फिर से ओपन करते हैं, जो भी क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर डेटा होता है वो डेटा फिर से शो नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे हमने क्लिपबोर्ड को रखा हुआ था, क्लिपबोर्ड उसी जगह पे शो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट टाइम पे जहाँ पर भी क्लिपबोर्ड को हम रख करके फाइल को क्लोज करते हैं और उसके बाद फिर से ओपन करते हैं तो क्लिपबोर्ड हमारा एज इट इज़ वैसे ही उसी जगह पे मिलता है। और अगर अब हम चाहते हैं कि इसको राइट साइड में ले जाकर के रखना, तो इधर हम आके इसको ड्रैग कर देंगे तो देखिए ये राइट साइड में आकर के फिक्स हो गया है। और अगर हम चाहते हैं कि इधर से भी इसको मूव करना यानी दूसरी जगह पर रखना, तो या तो हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने का मूव का ऑप्शन आता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कहीं पर भी एक्सेल की सीट के ऊपर क्लिक करके रखे हुए मान लीजिए, और अगर अब हम जाते हैं क्लिपबोर्ड के ऊपर और जैसे क्लिपबोर्ड वाला जो इधर लिखा हुआ है ना ऑप्शन, तो इस पर हम आएंगे तो माउस का कर्सर हमारा ऐसे इस शेप में बन जाएगा। अब इसे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद से इसको जैसे हम कहीं पर भी इसको ड्रैग करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं लेफ़्ट साइड में रखना चाहता हूँ, इधर आकर के इसको मैं थ्रो कर दूँगा, देखिए इधर क्लिपबोर्ड फिर से अपनी पुरानी जगह पर आ गया है। तो इस तरह से हम इसको मूव भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको रिसाइज करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए रिसाइज भी हम इसको ऐसे चाहें तो कर सकते हैं। और अगर हम इस तरह से ना करना चाहते हैं, मान लीजिए हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर आएंगे तो देखिए माउस का कर्सर ऐसे हो जाएगा, तो इधर से भी हम इस तरह से भी इसको रिसाइज कर सकते हैं। और अगर हम क्लोज करना चाहते हैं, इधर से क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो देखिए क्लोज हो जाएगा जो हमारा जो क्लिपबोर्ड था। तो इस तरह से ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं बाकी के ऑप्शन को। देखिए अभी हम इस पर क्लिक करेंगे ऑप्शंस पे, जैसे इस पर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, 5 ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिस ऑप्शन के आगे टिक है, यानी कि कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा या इमेज या फॉर्मेटिंग कुछ भी अगर हम इसको कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी तो हो जाए लेकिन बिना क्लिपबोर्ड को शो किए हुए। जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अगर अभी हम Ctrl+C करते हैं, देखिए डेटा तो हमारा कॉपी हो गया लेकिन क्लिपबोर्ड की विंडो हमारे पास शो नहीं होकर आ रही है ना। जैसे इसको अगर मैं कॉपी कर लेता Ctrl+C करके, तो देखिए क्लिपबोर्ड हमारे पास शो नहीं हो रहा है लेकिन डेटा तो हमारे पास कॉपी हो रहा है इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमने इस पर ऑप्शन दे रखा है कि कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड। जैसे अभी मैं इस पर अनटिक कर देता हूँ और अब देखिए अगर हम इस डेटा को सेलेक्ट करके Ctrl+C करके कॉपी करते हैं तो ये डेटा तो हमारे पास कॉपी हो गया है। और अगर हम कहीं ले जा कर इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट भी हो जाएगा।
लेकिन क्लिपबोर्ड के अंदर जाकर स्टोर नहीं होगा। वो क्यों नहीं स्टोर होगा, देखिए इधर क्या आ रहा है, प्रीव्यू नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पर मैं आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, उसके प्रीव्यू नॉट अवेलेबल पे क्लिक करता हूँ, देखिए डेटा हमारे पास स्टोर नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं स्टोर हुआ है, क्योंकि हमने इसको ऑप्शन हटा दिया है। इसको हमने क्या बोल दिया, कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, यानी कि कलेक्ट ही ना करे। ये कलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसको परमिशन ही हटा दी इस पर से। इसीलिए जब भी आप इस पर वर्क करें तो आप ये कंफर्म जरूर कर लें कि कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड पे जरूर टिक होना चाहिए। और अगर अब मैं इस पर टिक करता हूँ और अगर अब इसको कॉपी करूँगा तब भी देखिए कॉपी नहीं होगा, कंट्रोल सी करता हूँ, देखिए तब भी कॉपी नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं कॉपी हो रहा है, क्योंकि एक बार अब आपको जो है अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर अभी मैं जैसे इसको क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद से देखिए फिर से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और अगर अब मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी करके, देखिए अब इधर शो होने लगा। क्यों शो होने लगा, क्योंकि ये रिफ्रेश हो गया है। अब इसके आगे देखिए टिक है, कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इसको यूज़ करें ये चीज़ आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, ये इस पर टिक होना ज़रूरी है। और अब हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन को, देखिए इस पर ऑप्शन आ रहा है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम इस पर टिक करेंगे और अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अब मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल सी करता हूँ, देखिए कुछ हुआ, क्लिपबोर्ड शो हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ एक बार कॉपी किया है। एक बार कॉपी करने के बाद से अगर हम कहीं पर भी कंट्रोल वी करते हैं तो वैसे भी पेस्ट हो जाता है, तो उसकी ज़रूरत है नहीं क्लिपबोर्ड के लिए। क्लिपबोर्ड की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हमको एक से ज़्यादा अलग अलग डेटा को कॉपी करके स्टोर करना होता है। अभी जैसे मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेता हूँ और दूसरे डेटा को भी मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेता हूँ। देखिए जब मैंने 2 बार कंट्रोल सी किया तो हमारे पास क्लिपबोर्ड का विंडो फिर से ऑटोमेटिक ओपन होकर के आ गया। अभी मैं इसको फिर से क्लोज कर देता हूँ। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, फिर से इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल सी 2 बार कर देता हूँ। देखिए जब मैंने कंट्रोल सी 2 बार किया है तो क्लिपबोर्ड की विंडो फिर से ओपन होकर के आ गई है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद से देखिए हम ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस पे आने के बाद से अब क्या हुआ, हमने पहले क्या क्लिक किया था, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली पे बस क्लिक किया था, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल प्लस सी प्रेस ट्वाइस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम किसी भी रेंज किसी भी डेटा को अगर हम कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और 2 बार हम कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक क्लिपबोर्ड की विंडो जो है इधर ओपन होकर के आ जाए। इससे ये चीज़ होती, इसलिए इस तरह से ये शो हो रहा था। और अगला ऑप्शन क्या आता है, देखिए शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार। टास्क बार का मतलब क्या हुआ, अभी आपको इधर गौर करना होगा। देखिए ये टास्क बार होता है। अभी जैसे मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, ऑप्शन पे जाने के बाद से शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार पे जैसे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो इधर आपको टास्क बार दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जैसे मैं इधर से क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद से अभी मैं इस पर आकर के डबल क्लिक कर देता हूँ, देखिए इधर से भी हम क्लिपबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम क्लिपबोर्ड को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्लिपबोर्ड को जो है टास्क बार में ऐड करना पड़ेगा पहले, तब जा कर के ये ओपन होगा। अब देखिए हम किसी भी डेटा को जब कॉपी कर रहे हैं तो वो डेटा हमारे पास क्लिपबोर्ड में स्टोर तो हो जा रहा है, लेकिन क्लिपबोर्ड की भी एक अपनी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी का मतलब ये होगा कि हम 100, 150, 50 डेटा को जो है स्टोर करके नहीं रख सकते। क्लिपबोर्ड की अपनी कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम जो हम रेंज यानी कि जो सेट इसके अंदर रख सकते हैं वो होता है 24। तो 24 के अंदर क्या होता है कि हम चाहे तो सिंगल एक सेल को भी कॉपी कर लें तो वो 1 हो जाएगा डेटा, और अगर हम किसी रेंज को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करते हैं तो 2 हो जाएगा, और अगर हम पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेते हैं वो 3rd हो जाएगा, और उसी तरह से हम पूरे के पूरे रो को अगर सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं तो 4th हो जाएगा। तो इधर आपको शो हो रहा होगा, जैसे भी हम इस पर आते हैं तो इस पर क्या लिख रहा है 9 of 24 कीबोर्ड, यानी कि इस क्लिपबोर्ड के अंदर हमने ऑलरेडी 9 डेटा जो है सेव करके रख लिया है, यानी कि स्टोर करके रख लिया है। तो मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि डेटा का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ किसी एक डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं। डेटा का मतलब ये हुआ पूरी रेंज भी हो सकती है, पूरा कॉलम का डेटा भी हो सकता है, पूरी रो का डेटा भी हो सकता है, या पूरे के पूरे सीट का भी डेटा हो सकता है। जो भी हम कॉपी करके रख रहे हैं वो पूरा का पूरा एक सेट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी मान लीजिए मैं इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट पर जाने के बाद अगर मैं इधर से कोई पिक्चर ले लेता हूँ, जिस डिवाइस पे जाऊँगा, और डिवाइस पर जाने के बाद से अभी जैसे हमारे पास विंडो ओपन होकर के आ रही है, अभी जैसे सेव पिक्चर पे जाता हूँ, मैं आईफोन को ले लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट लोगो को, ये सब मैंने डेटा ले लिया, इधर से इंसर्ट कर लेता हूँ। ये पूरा का पूरा डेटा हमारे पास इधर देखिए आ गया है, ये सारे के सारे पिक्चर।
और अभी मैं क्या करता हूँ, आईफोन पे आकर के कंट्रोल सी करता हूँ, तो देखिए आईफोन इधर हमारे पास कॉपी हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट पे जा कर के मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, देखिए माइक्रोसॉफ्ट पे कॉपी हो गया है। तो इधर हम आएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 11/24, यानी कि जो 24 की जो लिमिट थी उसमें से 11 हमने कॉपी करके रख लिए, यानी कि स्टोर करके रख लिए हैं। और अगर अभी मैं अमेजन पे जाऊँगा तो अमेजन पे भी आकर के मैं कंट्रोल सी कर लूँगा, तो देखिए अमेजन भी कॉपी हो गया है। अभी जैसे मैं कंट्रोल एन करता हूँ, तो कंट्रोल एन करने के बाद अगर अब हमको चाहिए कि हम अमेजन को इधर आकर के फिल कर दे, देखिए अमेजन इधर आ गया है। उसी तरह से अगर आईफोन को चाहते हैं तो आईफोन भी इधर आ गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक सीट से दूसरे सीट के ऊपर भी हम अपने डेटा को आराम से क्लिपबोर्ड की हेल्प से फिल कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपनी उस वाली सीट के ऊपर। अब हम देखते हैं अपने अगले ऑप्शन को। देखिए अगले ऑप्शन में क्या होता है, इधर ऑप्शन आते हैं शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपी। जैसे अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, इधर इसका स्टेटस शो होने लगेगा। आपको इधर गौर करना होगा, जैसे अभी आप इस पर गौर करेंगे तो आपको इसका स्टेटस होगा। जैसे अभी मैं कोई भी डेटा कॉपी करता हूँ, जैसे अभी इधर एक्सेल के लोगों को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी करके, तो इधर देखिए अभी आपको ऑप्शन आ रहा होगा 13/24 आइटम कलेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि हमने टोटल 13 आइटम को इसमें कलेक्ट करके रख लिया है, यानी कि स्टोर करके रख लिया है। उसी तरह से अगर मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट पर जाने के बाद मैं आइकन्स पे जाता हूँ। आइकन्स पे जाने के बाद से अभी हमारे पास कई सारे आइकन्स ओपन होकर के आएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं इस आइकन्स को एक लेना चाहता हूँ, इस आइकन्स को ले लेता हूँ, इस पर टिक कर देता हूँ। इस पर टिक करके इसको भी टिक कर दिया मैंने। उसके बाद से मान लीजिए बुक्स को मैंने ले लिया है, इस एरो को ले लिया है, इसको भी ले लिया। इसको करके हम इधर से इंसर्ट कर देंगे। अब जैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे तो देखिए सारे के सारे आइकन हमारे पास इधर आ चुके हैं। अभी मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करता हूँ, इसके जो है कलर को थोड़ा चेंज कर दूँगा। जैसे भी मैं इसके कलर को थोड़ा बदलता हूँ, जैसे बुक्स के कलर को अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ब्लू कलर कर देते हैं। और इसको जो है हम ये डाउन में जा रहा है तो इसको हम रेड कर देते हैं। और इसके कलर को हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर कर देंगे, डार्क ग्रीन कलर में। और इसको बैक में भी हम क्या करते हैं, रेड कर देते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं, ये ग्रीन कलर कर देते हैं इस तरह से। अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम फिर से कंट्रोल सी कर लेते हैं। देखिए ये भी हमने कॉपी कर लिया है। इस एरो को अगर हम कॉपी करना चाहते हैं इसको भी कॉपी कर लेंगे, ब्रुश को कॉपी करना चाहते हैं ब्रुश को भी कॉपी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम आइकन को भी कॉपी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, जो हमको बार बार रिपीट अगर हमको कहीं पर भी चाहिए यूज मिले कराना तो आराम से इसको लेकर के आ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि नेट के किसी भी डेटा को कॉपी करना, चाहे वो टेक्स्ट में हो चाहे वो कोई इमेज फॉर्मेट में हो, अगर उसको कॉपी करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, चल जाता हूँ गूगल इमेज पे। गूगल इमेज पे जाने के बाद से अभी जैसे हम ये लिखते हैं इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग लिखने के बाद से अभी मैं आता हूँ और किसी भी इंडियन फ्लैग को इधर से कंट्रोल सी कर लेता हूँ। जैसे अभी मैं कॉपी इमेज कर लेता हूँ। कॉपी इमेज करने के बाद इधर आकर के हम इस पर प्रीव्यू नॉट अवेलेबल पे जैसे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए इधर जो है ये इमेज जो हमने कॉपी कर रखी थी इधर आकर के फिल हो चुकी है, यानी कि इधर भी ये इमेज हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। और अगर अब हम चाहते हैं कि किसी और चीज़ को कॉपी करने, किसी टेक्स्ट को, तो हम जाएंगे इधर और जाने के बाद से हम क्या करेंगे, विकिपीडिया लिख देंगे। विकिपीडिया पे जाके हम सर्च कर लेते हैं और मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट हिस्ट्री लिख देते हैं। इस पर माइक्रोसॉफ्ट हिस्ट्री लिखने के बाद से हम इस पर लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री आ गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम कंट्रोल सी कर लेते हैं, या राइट क्लिक करके मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद से जब हम एक्सेल पे आएंगे, देखिए इधर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो हिस्ट्री आ गई है। अभी मैं दूसरी सीट पे ले लेता हूँ इसको, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देखिए माइक्रोसॉफ्ट की जो भी हिस्ट्री हमने कॉपी कर रखी थी वो सारा का सारा डेटा इधर शो हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम नेट के डेटा को भी आराम से कॉपी करके स्टोर करके क्लिपबोर्ड के अंदर रख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर अभी हम इस डेटा को चाहते हैं कि वर्ड के अंदर भी आ जाए तो हम क्या करें, देखिए हम वर्ड पे जाएंगे। वर्ड पे जाने के बाद इधर भी हमारे पास ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड का। जैसे अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए जो भी हमने हिस्ट्री डाउनलोड कर रखी थी, यानी कि स्टोर करके रखी हुई थी, वो सारा का सारा डेटा इसमें भी शो हो रहा है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी वो सेम डेटा हमारे पास शो हो रहा है। अभी देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो सेम डेटा हमारे पास इधर भी आ चुका है। अभी मैं इस डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, बुक्स आ गई है इधर हमने किया। अब इस पर क्लिक करूँगा, ये एरो आ गया है, एक्सेल का इमेज आ गया, अमेजोन का माइक्रोसॉफ्ट का इमेज आ गया है। उसी तरह से अगर हमको वो डेटा चाहिए था, जो डेटा हमने कॉपी किया था, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए सेम जो डेटा हमने कॉपी कर रखा था वो डेटा आ गया है। तो इस तरह से सारी की सारी चीज़ों को हम इसमें कॉपी करके रख सकते हैं। ये सिर्फ इसके अंदर ही नहीं है, इस चीज़ को पीपीटी के अंदर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि उसका क्या क्या बेनिफिट होता है। तो उसके पहले भी हम एक्सेल वाली फ़ाइल के अंदर अपने आ जाते हैं। देखिए एक्सेल वाली फ़ाइल के अंदर हम आ गए हैं।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे इमेज को सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाकर के कंट्रोल ए करूँगा, फिर इसको डेल से मैं डिलीट कर दूँगा। तो देखिए सारा डेटा हमारे पास डिलीट हो चुका है। और अभी देखिए फिर से मैं कंट्रोल सी करता हूँ इसको, तो इधर आपके पास ऑप्शन शो होगा कि टोटल 19 आइटम जो हमने कॉपी करके इसमें रख लिए हैं। तो इस तरह से हमने डेटा तो कॉपी करके रख लिया है। अभी देखिए मैं दिल्ली पे जाता हूँ, इस वाली सीट के ऊपर इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मान लीजिए कंट्रोल सी कर लिया, 20 आइटम हो गए हैं। आप इस पे नीचे गौर कीजिएगा, जैसे मैं इसको कॉपी करते रहूँगा तो नीचे का जो डेटा है ना वो इसमें से रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो इसके अंदर स्टोरेज उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो डेटा हमारे पास शो नहीं होगा। अभी मैं जैसे गोरखपुर वाली सीट पे जाता हूँ, इसको मैं इधर सेलेक्ट करके इसको मैं कंट्रोल से कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। देखिए 21 आइटम हो गए। उसी तरह से लखनऊ पे जा करके भी मैं इसको कॉपी कर लूँगा, मुंबई पे जा करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, जयपुर पे भी जाके कॉपी कर लेता हूँ, और अहमदाबाद पे भी जाकर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आप इस पे गौर करेंगे, देखिए नीचे वाला जो डेटा था हमारे पास पहले वाला वो हट चुका है। जैसे भी एम्प्लॉय आईडी आ रही है ना, देखिए एम्प्लॉय आईडी इस पे पहले नहीं थी, पहले इस पे कुछ और डेटा आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा सबसे पहले हमने कॉपी किया था वो डेटा जैसे ही 25 नंबर हो जाता है वो डेटा उसमें से हट जाएगा। यानी कि जैसे ही 24 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे तो वो डेटा 25 नंबर पे चल जाता है, क्योंकि क्लिपबोर्ड के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 24 नंबर की। इसलिए वो डेटा जो सबसे पहले हमने कॉपी किया था वो इस रेंज के अंदर जो है शो नहीं होगा। वो क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि वो डेटा अब पहले फर्स्ट था, और जैसे कॉपी कर करके हम उसको आगे बढ़ते चले गए तो वो डेटा का नंबर भी चेंज होता चला गया। जैसे वो 24 से अबव हो चुका है तो वो डेटा इसमें शो नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप कॉपी करेंगे तो मैक्सिमम जो फाइल होगी, मैक्सिमम जो सेट होगा वो 24 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर ऑल कर देता हूँ। क्लियर ऑल करेंगे तो देखिए डेटा हमारे पास इधर से हट गया है। और अब मैं आपको क्लिपबोर्ड का एक बहुत ही बेहतरीन यूज बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से क्लिपबोर्ड को और अच्छे से यूज कर सकते हैं। कि जैसे अगर हम इस डेटा को कॉपी करके रखते हैं और इसको हम कहाँ कहाँ पे अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक तो यूज मैंने बता दिया आपको कि मल्टीपल अगर आपके पास वर्कशीट है और हर वर्कशीट के डेटा को आपको एक साथ अपेंड करना है, यानी कि एक जगह सारे के सारे डेटा को कंसोलिडेट करना है, तो उसके लिए आप क्लिपबोर्ड को अच्छे से यूज कर सकते हैं। और दूसरा भी मैं आपको यूज बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपको जब भी अपने ऑफिस के अंदर पीपीटी बनानी होती है तो आप क्या करते हैं कि उस डेटा को सेलेक्ट करते हैं। जैसे अभी मुझे ये पीपीटी बनानी है तो इस डेटा को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करूँगा, उसके बाद से मैं पीपीटी को ओपन कर दूँगा, उसके से मैं इधर आके कंट्रोल वी करूँगा। जैसे कंट्रोल वी करेंगे तो देखिए हमारे पास इस तरह से डेटा आ जाएगा। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अभी मैं इधर आके इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए इधर हम पेस्ट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मान लीजिए कि कई सारी वर्कशीट को ऐड करना है, कई सारी स्लाइड बनानी है, तो आपको क्या करना होगा, स्लाइड को एक एक लेकर के आएंगे, उस डेटा को कॉपी करके लेकर के आपको आना होगा। बार बार आप कॉपी करके लेकर के आएंगे और जितनी बार कॉपी लेकर करेंगे उतनी बार आपको जाकर इधर से फिल करना होगा। तो इसके लिए आपको बार बार एक्सेल के अंदर जाके कॉपी करना होगा डेटा को और इधर आकर आपको पेस्ट करना होगा। तो इस काम को आप क्लिपबोर्ड की हेल्प से बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, इधर से भी इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ और हम चलते हैं फिर से अपने एक्सेल वाली फाइल के ऊपर। और एक्सेल वाली फाइल के ऊपर हम आ चुके हैं। अभी देखिए मैंने क्या किया, इधर से मैं पहले इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ, हटा देता हूँ पूरा का पूरा डेटा को। और इधर अभी मैंने स्लाइड 1 से लेकर के स्लाइड 6 तक कई सारी अलग अलग वर्कशीट ऐड कर रखी है और इस सीट के ऊपर मैंने अलग अलग स्लाइड के लिए मैंने डेटा रेडी करके रखा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्लाइड 1 वाली सीट के ऊपर आ जाएंगे, इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद से स्लाइड 2 पे जाएंगे, हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेंगे, ये भी कॉपी हो जाएगा। स्लाइड 3 पे जाएंगे, इसको कंट्रोल सी कर लेंगे, तो ये डेटा भी हमारे पास कॉपी हो जाएगा। देखिए जितना हम कॉपी कर रहे हैं वो सारा का सारा क्लिपबोर्ड में इधर स्टोर होकर के आ रहे हैं। स्लाइड 4 पे जाएंगे, इस डेटा को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे। स्लाइड 5 पे भी जा करके इसको हम कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे। उसी तरह से हम स्लाइड 6 पे भी जा करके इस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे। और अब हमारे पास क्लिपबोर्ड के अंदर सारा का सारा डेटा जो है स्टोर होकर के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, पीपीटी पे जाएंगे। तो अब देखिए हम अपनी पीपीटी पे आ चुके हैं और इस पीपीटी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक्सेल के अंदर जो हमने डेटा को कॉपी कर रखा था वो सारा का सारा डेटा हम इस पीपीटी के ऊपर लेकर आना चाहते हैं। तो हम इधर क्लिपबोर्ड पे आके क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए जो भी हमने डेटा इधर से कॉपी करके स्टोर किया था एक्सेल के अंदर, तो वो सारा का सारा डेटा जो है इधर शो होने लगा है। तो इस पर अभी हम आकर क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये डेटा हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी डेटा ये आ रहा है तो आपको लग रहा होगा कि इस डेटा के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग तो है नहीं। देखिए फॉर्मेटिंग वो अलग से कर देंगे। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अभी इस पर जाकर फिर से इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए जो हमने डेटा कॉपी करा था तो सारा डेटा इधर आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक और ब्लैंक स्लाइड को ले लेंगे
उसके बाद से एक और हम स्लाइड को ले लेंगे। तो इस तरह से हम इस स्लाइड को ले लेते हैं। फिर से मैं एक और स्लाइड जो है कॉपी करके अलग से रख लेता हूँ। देखिए अलग अलग स्लाइड को हमने कॉपी करके रख लिया है। फिर से हम इस पर स्लाइड पे क्लिक करेंगे, उसके से इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जो भी डेटा हमको चाहिए था वो डेटा आराम से इसमें आकर के आराम से फिल कर ले रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना जल्दी हम इस काम को आराम से कर पा रहे हैं। तो देखिए अभी जो हमने डेटा तो कॉपी करके इसमें रख लिया। अब आपकी रिक्वायरमेंट जैसी ही है आप इस स्लाइड को बड़ा कर लीजिए। उसके से जैसे भी आपको उसको एडजस्ट करना है वैसा आप एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद से जो है आपको जो भी फ़ॉन्ट साइज इसका बढ़ाना है आराम से बढ़ा सकते हैं। मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताई है क्योंकि आपको जो है ये पता चल जाए कि क्लिपबोर्ड की हेल्प से ये काम भी बहुत आप आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग बार बार जाके कॉपी करना पड़ता है। कॉपी करने के बाद से फिर आपको इधर आके पेस्ट करना पड़ता है। हम कंट्रोल ए करके इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इधर आके हम इसके फ़ॉन्ट्स को साइज को बढ़ा सकते हैं। अरे बात है इसके कलर को चेंज करने की, टेबल डिज़ाइन में जा करके हम इधर से भी जाके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं जैसे भी हमको कलर चाहिए। और जैसे इधर भी हमको कलर इसका बदलना था तो इधर से हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो बाकी की फॉर्मेटिंग बाकी की चीज़ों को हम आराम से इसके अंदर आके कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से हम जो है अपने डेटा को कॉपी करके पीपीटी के अंदर भी ले करके आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या मैं कहना चाहता था और मेरा क्या मकसद था आपको बताने का। तो इस तरह से हम इस डेटा को पूरा कॉपी करके इसको इधर से हम बढ़ा सकते हैं। उसके से जैसे हम इसके फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं इधर से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप जो है पीपीटी को अपना रेडी कर सकते हैं। और जो बाकी की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं बाकी की फॉर्मेटिंग को आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं। तो बाकी की चीज़ें और भी जो थी कि मान लीजिए कि आपको अलग अलग आइकन लेकर आने हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर के आना, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं कि किस तरह से आप जो है इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। इस एक्सेल फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ आप फाइल को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बढ़ाइए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा। प्लीज़ आप जाकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि क्लिपबोर्ड के इस बेहतरीन टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। और अगर एक्सेल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उन क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। और जो कोई भी एक्सेल को सीखना चाहता है उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।